हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको डिफरेंस बताने हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, एक दूसरे से कैसे वो अलग हैं। तो इंटरप्रेटर, एन इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम ट्रांसलेटर। ये एक प्रोग्राम ट्रांसलेटर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है that accept program from a source language। ये आपसे प्रोग्राम को लेता है, सोर्स लैंग्वेज मतलब आपकी लिखी हुई लैंग्वेज में, रीड एंड ट्रांसलेट इट इन मशीन लैंग्वेज। उसको वो पढ़ता है, बदल कर मशीन लैंग्वेज में पहले बदलता है आपके कोड को, और रीड करता है मशीन लेवल में, और फिर उसके ऊपर क्या करना है वो बदल कर मशीन लेवल लैंग्वेज में बताता है प्रोसेसर को, एंड एग्जीक्यूट इट अगेन इन इट्स ओरिजिनल सोर्स लैंग्वेज फॉर्म, लाइन बाय लाइन। और उसको बदल कर जब एग्जीक्यूशन करता है उसका, तो वो फिर आपकी लैंग्वेज में कर देता है ताकि आपको पता चल पाए कि इसका आंसर क्या आया। लेकिन ये पूरा काम वो लाइन बाय लाइन करता है, मतलब एक लाइन के कोड को पढ़ता है, उसे वो बदलता है और फिर एग्जीक्यूट करा देता है, फिर वो अगली लाइन को पढ़ता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और फिर उसे एग्जीक्यूट कराता है, और फिर सेकंड लाइन इस तरीके से प्रिंट होती है। और इस तरीके से एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती चली जाती है, और अगर किसी लाइन में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे प्रोग्राम रुक जाता है। लेकिन कंपाइलर कंपाइलर भी यही काम करता है, बट एक चेंज उसमें है, कंपाइलर इज ऑल्सो वर्किंग लाइक इंटरप्रेटर। जैसे वो भी सोर्स कोड से लेता है प्रोग्राम को, उसे कन्वर्ट करता है मशीन लेवल में, और फिर ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट कराता है। लेकिन इस बार लाइन बाय लाइन नहीं कराता है, वो पूरे प्रोग्राम को एक बार मशीन लेवल में चेंज करता है, उसे पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कराता है और पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, और एग्जीक्यूशंस को वो एक ही बार में प्रिंट करा देता है, लाइन बाय लाइन प्रिंट नहीं कराता। अगर वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो एग्जीक्यूशंस को वहीं पर रोक देता है, स्टार्टिंग में ही एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। या तो एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है या पूरा एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पर कंपाइलर में। लेकिन इंटरप्रेटर में जिस लाइन में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जाकर प्रोग्राम रुक जाता है, उसके पहले की सारी लाइन को वो एग्जीक्यूट कराता चला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू व्यू वेब पेज ऑन योर मॉनिटर। हमको वेब पेज देखना है, और कैसे वेब पेज दिखाई पड़े, वो किस तरीके से बन रहा है, उसे हमें लिखना है। तो these are the following steps through which we can open a web page on your monitor। तो वेब पेज ओपन करने के लिए आपको मॉनिटर में वेब पेज होना चाहिए। तो आप पहले क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू ओपन अ नोटपैड एप्लीकेशन। सबसे पहले आप स्टेप 1 में एक नोटपैड एप्लीकेशन खोलते हैं, टाइप द सम important tag like HTML head body title and their relative text। वहाँ पर आप HTML के लिए जो पेज डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी टैग्स हैं उनके थ्रू आप एक प्रोग्राम वहाँ पर राइट करते हैं कोडिंग का। सेव द फाइल विथ एन एक्सटेंशन ऑफ .html। उस प्रोग्राम को आप सेव करते हैं .html एक्सटेंशन लगाकर, मतलब सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं फाइल का, और फिर उसके नाम के आखिर में आप एक्सटेंशन लगाते हैं .html। एंड उसके बाद जैसे ही आप ये सेव करते हैं फाइल, नाउ योर फाइल विल बी क्रिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ वेब पेज। अब आपका वेब पेज बन जाता है उस फाइल के नाम से जिसके नाम से आपने इसको सेव किया है, एंड शोन ऑन द ब्राउज़र फाइल एज। और वो वेब पेज आपको ब्राउज़र के फाइल के तरीके से, जैसे आपका अगर गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम का सिंबल बनकर वो फाइल दिखाई पड़ती है। फाइल के आगे नाम नीचे लिखा होगा उसका, लेकिन वो सिंबल जो होगा वो गूगल क्रोम का दिखाई पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि
आपका वेब पेज डिज़ाइन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मेन फंक्शंस क्या हैं? तो बेसिकली बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ दो मेन फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड फॉर टू मेन पर्पस। फर्स्ट वन इज टू कंट्रोल द एलोकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ये दो चीज़ों को यहाँ पर काम करता है। एक तो कंट्रोल द एलोकेशन, किस जगह पर फाइल जा रही है, कहाँ से फाइल को लिया जाएगा, दिस इज नोन एज द एलोकेशन, जगह, मेमोरी की जगह। एंड यूज द कंप्यूटिंग सिस्टम रिसोर्सेज, और हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। तो हम सॉफ्टवेयर कहाँ पर रखा जा रहा है मेमोरी में उसके बारे में, और हार्डवेयर सिस्टम रिसोर्सेज जो उसके साथ लगे हुए हार्डवेयर हैं उनके बारे में। एमंग द वेरियस यूजर एंड टास्क, जो कि यूज किए जाते हैं वेरियस यूजर, अलग अलग तरह के यूजर्स के द्वारा, और वेरियस टास्क में, और अलग अलग एप्लीकेशंस में। सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोग्रामर, और ये आपके बीच में इंटरैक्शन कराता है, मतलब हार्डवेयर आपका काम कराने के लिए होता है और यूज़र सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कराता है हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज़र, आप या प्रोग्रामर, और हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इंटरफेस डेवलप करता है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली रैंसमवेयर एंड एंटीवायरस प्रोग्राम। तो रैंसमवेयर क्या होता है? अगर किसी से कोई फिरौती मांगी जाए उसे हम रैंसमवेयर कहते हैं। मतलब जबरन, आपकी इच्छा हो ना हो लेकिन आपको वो काम करना है, वरना आपका काम रोक दिया जाएगा। मतलब बिना आपको पैसे दिए वो काम आपसे करने नहीं दिया जाएगा। तो रैंसमवेयर रिस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू कंप्यूटर। ये रैंसमवेयर जो होता है एक तरीके का मालवेयर जो कि कंप्यूटर को, यूज़र के एक्सेस को, कंप्यूटर का जो यूज़र है उसे वो अथॉरिटी नहीं देता, उसे खोलने नहीं देता कंप्यूटर को, इधर बाय इनक्रिप्टिंग फाइल, या तो फाइल को इनक्रिप्ट करके, मतलब वो फाइल में कुछ चेंजेस कर देता है, उसके कोडिंग को अलग कर देता है जिससे कि फाइल खुलती नहीं है या अलग तरीके से दिखाई पड़ती है, उसके डेटा को हम देख नहीं सकते। ऑन द हार्ड ड्राइव, या फिर हार्ड ड्राइव को लॉक कर देता है, सिस्टम्स को लॉक कर देता है, सिस्टम ही नहीं खुलने पाता, खुल जाता है तो हार्ड ड्राइव वर्क नहीं करती, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, या मेमोरी वहाँ पर क्रैश दिखाती है। एंड द क्रिएटर रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ओनली व्हेन गेटिंग देयर पेमेंट ऑफ रैंसम। और ये काम वो तब तक नहीं करने देता जब तक कि उसको जो उसने डिमांड करी है जितने रैंसम मनी की, उसको वो मनी नहीं दे दी जाती। एक बार रैंसम मनी देने के बाद में वो आपको दोबारा से आपकी चीज़ों को ठीक कर देता है। सेकेंड पॉइंट था व्हाट इज एंटीवायरस। तो एंटीवायरस आर अ प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर। ये आपके पास प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी फाइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, which are used to defend your system against malicious software। जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अटैक से आपको बचाता है। इट रन्स एट द बैकग्राउंड ऑल द टाइम। ये हमेशा आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, और अगर कोई वायरस आता है तो ये आपको स्क्रीन पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या एक तरीके से वार्निंग दिखाने लगते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फील्ड एंड पासवर्ड फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड आपको बताया ही था कि फॉर्म में हम लोग टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड डिस्प्लेज द ऑब्टेन टेक्स्ट इन एन अनइनक्रिप्टेड फॉर्म, वेयर पासवर्ड फील्ड डिस्प्लेज द ऑब्टेन टेक्स्ट इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो डेटा होता है वो आपको जैसा होता है वैसा ही दिखाई पड़ता है,
लेकिन जो पासवर्ड फील्ड होती है वहाँ पर जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब आपको दिखता नहीं है। आपको अगर आपको पासवर्ड पता है तो ही आप उस चीज़ को खोल सकते हैं, या गेस करिए। और दिस component allows confidential input like password which are single lined। तो ये एक लाइन होती है जहाँ पर आपका पासवर्ड ब्लिंक करता रहता है, और आप वहाँ पर जब तक कि करेक्ट पासवर्ड नहीं डालते तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक तरीके से कह लें कि अगर हम वेब पेज पर जा रहे हैं या कोई भी डोमेन के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, अगर आपसे रियल लाइफ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आप अगर किसी भी ऑफिस में एंट्री करना चाहते हैं और ऑफिस के आप एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आपको आपके गेट पर ही, जहाँ पे पासवर्ड आपका नहीं मैच कर रहा है, वहीं पर रोक दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल टू ऐड बैकग्राउंड कलर टू वेब पेज। एक एग्जाम्पल देना है आपको कि कैसे बैकग्राउंड में कलर वेब पेज पर लगाया जाए, वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर दिखे। तो दिस इज अ कोडिंग ऑफ HTML फॉर बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंटेशंस ऑन वेब पेज। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे आप क्या क्या करोगे तो बैकग्राउंड में आपका कलर दिखाई पड़ेगा। तो HTML हेड टाइटल, टाइटल के अंदर हेडिंग डाल दी गई है आपकी HTML बैकग्राउंड कलर, और टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे आपका पोर्शंस दिखाई पड़ता है वहाँ पर आपका बैकग्राउंड लगाया जा रहा है। तो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट लगा के आप लिख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, और कलर को रेड यहाँ पर शो किया गया है और फिर क्लोज कर दिया गया है। तो बॉडी के अंदर का जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर में दिखाई पड़ना चाहिए। और फिर अगर आप कुछ लिखते हैं उस जगह पर, तो जैसे यहाँ पर हेडिंग 1 के थ्रू आपने प्रोडक्ट लिस्ट लिख दिया, ये बैकग्राउंड आपका रेड होगा और उसके ऊपर फिर प्रोडक्ट लिस्ट लिखेगा। और ऐसे ही पैराग्राफ अगर आपने दे दिया वी हैव 10 प्रोडक्ट इन लिस्ट, तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, और फिर बॉडी क्लोज एंड HTML। यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो आपका रेड होगा, और जो टेक्स्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होते हैं वो ब्लैक कलर से डिस्प्ले किए जाते हैं। तो ये था आपका 6th लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहीं पर आपका जो क्वार्टरली एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन आंसर्स थे वो फिनिश होते हैं। उम्मीद है आपने अच्छा ही किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक PDF भी भेजा है, तो PDF के थ्रू आप आंसर्स को मैच कर सकते हैं। अगर आपके आंसर्स नहीं हैं करेक्ट या आपके पास नहीं हैं तो उन्हें आप नोट कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।